बंधो तुलसी के विपद जिनकीनो जग काज। कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो साप्त जहाज। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। उन्हें सब घरन की पीर। सुधन धन रघुवीर। जय जय राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए तो नासत बेघन अनेक। तो नासत बेघन अनेक। जय जय राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री गौ माता की जय। बड़ी सुंदर कथा। गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई। गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास कैसे हुआ? देखो, वैसे तो हमारे पुराण बहुत हैं। वो जितने भी पुराण हैं, हर पुराण में अलग अलग क्रम से कथा का वर्णन है। कोई किसी प्रकार से कहता, कोई किसी प्रकार से। लेकिन मैंने जैसा सिद्ध महामुनियों से सुना वैसा वर्णन करता हूँ। जो महामुनि दिव्यवाणी ने करती उसको ग्रहण करके कहता हूँ। कहा गया है कि गाय की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण के शरीर के बाएं अंग से उत्पन्न हुई गाय, जिनका नाम सुरभि रखा महाराज। कृष्ण भगवान के बाएं अंग के शरीर से गाय की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम सुरभि रखा गया। और इन्हीं के रोम रोम से करोड़ों गाय बछड़े उत्पन्न हुए महाराज।
रसातल में रहने वाली सुरभि के दूध से क्षीर सागर उत्पन्न हुआ। क्षीर सागर के तट पर रहने वाले फैनब मुनि ने इस दूध के फैन को पीते हैं। इसकी महाराज सुरभि की 4 पुत्रियां हैं, सुरूपा, हंसिका, सुभद्रा और सर्वकामुदा। ये क्षीर सागर में पूरा व दक्षिण पश्चिम उत्तर से रक्षा करती हैं महाराज। इसी को कामधेनु कहते हैं। गाय उत्पत्ति की एक कथा हमें शिव पुराण में मिलती है। जब दैत्यों और देवताओं में आक्रमण चल रहा था तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप दैत्यों से कहें कि समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन में जो भी निकलेगा उसका आधा आधा होगा, उसमें अमृत भी निकलेगा। भगवान के कहने पर देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उसमें से कामधेनु गाय निकली। ये कामधेनु गाय, ये भी महाराज सुरभि नाम पड़ा इसका। जो देवताओं के गोलोक से ऊपर इसका लोक है। गाय की उत्पत्ति ही यहाँ से हुई महाराज। अब गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास भी 2 प्रकार की कथाएं हैं। एक बार सभी देवता दुखित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। बोले ब्रह्मा जी, हम सभी देवता पृथक पृथक रहते हैं और तो और हम लोगों में बनती भी नहीं है, देवताओं में बनती कभी नहीं है। बिगाड़ा ही बिगाड़ होता है इनका, ये हमेशा की बात है। तो कहा महाराज ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ हम एक मिलकर रहें। हम मिलकर रहें। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, ऐसा तो कोई स्थान है नहीं, लेकिन मैं आपको एक स्थान ऐसा बता रहा हूँ कि वहाँ पर आप तो क्या अपूत जितने देवता हैं विश्व में 33 करोड़ देवता सब वहीं मिलेंगे महाराज। कहा कहाँ? बोले आप गाँव में समा जाओ। सारे देवताओं का निवास किसमें है? गाय में। 33 करोड़ देवताओं का वास गाय में है। इसका एक कथा और है। हे राजन, एक राक्षस हुआ जिसका नाम था तंबाकासुर। क्या नाम? तंबाकासुर। इतना भारी विशाल राक्षस हुआ जिसने कोई पराजित ना कर सके उसको। उसने एक मन में प्रण कर लिया कि अब तो मैं सारे देवताओं को मार गिराऊंगा। हनुमान जी बड़े चिकित हुए। सोचा अगर इसके कारण से देवताओं को हानि हुई तो पृथ्वी का क्या होगा, इस लोक का क्या होगा। कहा इस लोक का क्या होगा। हनुमान जी ने सुंदर गाय की रचना करी। वह गाय कामधेनु हुई। कामधेनु ने
हनुमान जी से कहा प्रभु जैसी आप आज्ञा दें मैं वैसा करूं। हनुमान जी ने कहा देवताओं पर कष्ट है देवी, और इनके कष्ट के लिए आपने अपने शरीर में स्थान दें। गाय ने कहा जो जितनी जल्दी आ जाए उससे वहीं स्थान मिल जाएगा। सारे देवताओं ने महाराज स्थान ग्रहण करना कहा। आप देखो गाय के किस शरीर में किस देवता का वास है। देखो पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। गाय के सींगों में भगवान शंकर और विष्णु का निवास है। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र का निवास है। दोनों कानों में अश्विनी कुमारों, नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा, दांतों में गरहों, जिह्वा में सरस्वती विराजमान है। देखो गाय की जिह्वा में सरस्वती विराजमान, हमारे जिह्वा में भी होती है। गुधा में, गाय के गुधा में सारे तीर्थ निवास करते हैं। मूत्र स्थान में गंगा जी विराजमान है। गाय के मूत्र स्थान में गंगा जी का निवास है। रोम कृपों में ऋषिगण, वृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम भाग में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व है, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों में अप्सराएं, खुरों के पिछले भागों में हमारा अप्सराओं का वास है। सारे देवता समा गए। अब लक्ष्मी जी को थोड़ी देर हो गई। अब लक्ष्मी जैसी दौड़ी बोली देवी मुझे कामधेनु माता ने कहा अब आपका जगह कहीं दिखा रही है। देखो कामधेनु गाय में इतनी तलक की जगह नहीं बची थी खाली। लक्ष्मी जी बोली ये तो गड़बड़ है गो, मेरे पति को तो बिठा ले, मुझे छोड़ दो। स्थान तो आपको देना ही पड़ेगा। कामधेनु माता ने कहा एक काम करो, घबराओ मत, ये मेरा गोबर धरा है, तुम जाकर के इसमें स्थान ग्रहण करो। और लक्ष्मी जी का स्थान कहाँ हुआ? गोबर में। जो शंकर जी को अपन बेलपत्र चलाते हैं ना, बेलपत्र, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? गोबर से ही हुई है महाराज। वो गाय एक ब्राह्मण वंश की मानी गई है। सब जानवरों में गाय का ही धर्म ब्राह्मण धर्म माना गया महाराज। क्या माना गया है? गाय का ब्राह्मण धर्म गाय मानी गई। इसलिए गाय जहाँ बैठती है वहाँ 33 करोड़ देवता विराजमान होते हैं। हम जब पूजा पाठ करते हैं तो फलाने देवता, ढिकाने देवता, कहीं देवता वहीं देवता करते हैं ना। और जब हम एक गाय की अगर पूजा करते हैं तो 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो जाती है महाराज। इसलिए गाय की पहली रोटी निकाली जाती है और कुत्ते की आखिरी रोटी। क्योंकि गाय को अगर हम पहली रोटी निकाल कर देते तो हमारे घर में जो कष्ट आने वाला है वो सब गाय निकाल दे के दूर कर देती है हमारा। गाय की बहुत बड़ी महिमा है। बड़े बड़े ऋषियों ने गाय की महिमा का वर्णन किया है।